खुदा के मुबारक और जलाली बख्श नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आज मैं आपसे कामयाबी के तकिए के बारे में ज़िक्र करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, कई बार जब हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, ऊंचाइयों के शिखर पर होते हैं, जब हम काफ़ी अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक तरक्की करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हम लोगों के बीच में, तमाम लोगों के बीच में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करी है, और हम अपनी कामयाबी के बारे में लोगों को बताते हैं। एक आयत मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा और जो हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 18 से 20 पद। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, और तब उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपने कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तलब कर ली जाएगी का अर्थ है तुझसे ले ली जाएगी। खुदा में मेरे अजीज़ों, हम और आप जब अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तरक्कियों के शिखर पर हम पहुंचते हैं, जब तरक्की के मुकाम को हम पाते हैं, उन ऊंचाइयों को जब हम पाते हैं, तो कई बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हासिल किया। यहाँ पर भी एक इंसान का जिक्र है जिसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी खेती बाड़ी में बहुत सा अनाज उपजाया, और उसके पास इतना अनाज हुआ मेरे अजीज़ों कि उसको अपनी बखारियाँ तुड़वाना पड़ी। और तब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी को देखकर, अपनी ज़िंदगी में अपनी उस ऊंचाइयों को देखकर, जो कुछ उसने पाया था, उसने अपने दिल से कहा, अपनी जान से कहा कि मैं अब इन बखारियों को तोड़ूंगा और नई बखारियाँ बनाऊंगा ताकि वहाँ पर अपने माल को रख सकूं। और तब उससे खुदा ने उसी रात कहा कि आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। मेरे अजीज़ों, कई बार हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ यूं ही होता है। हम जिंदगी भर काफ़ी प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं कि हम तरक्की को पाएं, हम ऊंचाइयों को पाएं, हम कामयाबी को पाएं। लेकिन जब वो कामयाबी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, जब उस कामयाबी को हम अपने जीवन में पा लेते हैं, तो कई बार अपनी उस ऊंचाइयों के शिखर पर खड़े होकर हम गर्व से भर जाते हैं, हम गुरूर से भर जाते हैं। और कई बार ये चीज़ देखने में आया है कि जब हम लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हैं, अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं, तो कई बार खुदा ये चाहता है कि हम उस कामयाबी को अपना तकिया ना बना लें। और कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि वो कामयाबी का देने वाला जिंदा खुदाबंद है। और कई बार हम अपने आप को ही तवज्जो देते हैं, अपने आप को ही महत्व देते हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है मेरे अजीज़ों? खुदा ये चाहता है कि आप कामयाब हों, आप ऊंचाइयों पर पहुँचें, और खुदा की ये मर्ज़ी है, खुदा की ये आशीष है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को पाएं, कामयाबी को पाएं। आप अपनी ज़िंदगी में, आपको खुदा ने जो बरकत दी है, जो आपको जॉब दी है, उस जॉब के द्वारा जो आशीषें खुदा आपको देता है, उसमें आप तरक्की करें, ऊंचाइयों पे पहुँचें और फलें फूलें। सब कुछ खुदा चाहता है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है हमसे? कहाँ खुदा को ये कहने को अवसर मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपनी उस कामयाबी को ही अपना तकिया मान लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझे भूल गया, क्योंकि मैं ही तुझे इस कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाला हूं। मैंने तुझे बरकत दिया, मैंने तुझे आशीष दी। मेरे अजीज़ों, अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को पाते हैं, कामयाबी को पाते हैं, तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करें, हम खुदा को धन्यवाद दें, और अपनी ज़िंदगी में अपनी उस कामयाबी का टेक ना लें, पर हम ये कहें कि इस कामयाबी तक पहुंचने का जो राज है वो मेरा जिंदा खुदाबंद है, और मुझे इस कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में मेरे खुदा ने मेरी मदद करी है। मेरे प्रियो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे, ताकि आप यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं और वो सब कुछ मुकाम को हासिल करें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहत रखते हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं कि अपनी उस कामयाबी को पाकर अपने ज़िंदा खुदावंत को हम ना भूल जाएं। इसलिए आइए हम अपने अपने आप को तैयार करें, खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जिस ऊंचाइयों पर मुझे पहुंचाया है, जो आशीषें, जो कामयाबी तूने मुझे दी है, चाहे वो मेरी जॉब में हो, चाहे वो मेरे व्यवसाय में हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में हो, हर एक कामयाबी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ।